नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं एसी और डीसी वाइंडिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगी। दोस्तों, जैसे कि राजस्थान विद्युत विभाग में आई हुई भर्ती और यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल और आईटीआई के सेकेंड ईयर क्लास वालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आर्मेचर स्टेटर कोर में खांचों में क्रमबद्ध विधि से चालकों या कॉइल्स को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। दोस्तों, वाइंडिंग किसे कहते हैं वही लिखा हुआ है। चलिए अगला है, सुपर एनेमल्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। और अगला है, वाइंडिंग कॉइल के जोड़ों तथा उनके सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों, दो एक्टिव कंडक्टर्स तथा दो एंड कनेक्शन से बना लूप वाइंडिंग एलिमेंट या कॉइल कहलाता है। अगला है दोस्तों, कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचों में अवस्थित रहता है और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक्टिव साइड कहलाता है। एक कॉइल में दो एक्टिव साइड होती हैं। अगले है दोस्तों, कॉइल का वह भाग जो दो आर्मेचर कोर के खांचों से बाहर रहता है और जो कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है, एन एक्टिव साइड या एंड कनेक्शन कहलाता है। अगला दोस्तों, पोल पिच, दो संलग्न पोल्स के बीच दूरी होती है, इसे वाई पी से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात वाई बराबर पोल पिच बराबर यानी स्लॉट की संख्या अपान पोल्स की संख्या, या पोल पिच बराबर या चालकों की कुल संख्या या अपान पोल्स की संख्या होती है। अगला दोस्तों, एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच विद्यमान स्लॉट अथवा चालकों की संख्या कॉइल या स्पैन या कॉइल पिच कहलाती है। अगला दोस्तों, यदि स्लॉट की कुल संख्या S, पोल्स की संख्या P तथा चालकों की संख्या कुल संख्या C, तो कॉइल पिच को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, जो सूत्र दिया हुआ है। अगला दोस्तों, आर्मेचर के पीछे की ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम एक कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। दोस्तों, इसे आप समझते चलिए। फ्रंट पिच यानी YF तथा बैक पिच YB का औसत पिच कहलाता है। अर्थात फ्रंट पिच यानी मतलब पोल पिच बराबर YF यानी फ्रंट पिच प्लस बैक पिच यानी YB अपान 2, ये उसका फार्मूला बन जाएगा। अगला दोस्तों, दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड की दूरी परिणामी पिच कहलाती है। अगला दोस्तों, कॉइल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है तथा दूसरी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। अगला दोस्तों, लैप या समांतर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के समान होती है। अगला है साथियों, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, तो वह वेव वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। अगला है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की दुगनी होती है।
डबल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉइल लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट का मोटर की शाफ्ट से स्पर्श कर जाना अर्थ दोष कहलाता है। ग्राउलर एक विद्युत चुम्बकीय यंत्र है जिसका उपयोग मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को जांचने के लिए किया जाता है। एसी मोटर्स में वाइंडिंग की स्थापना मुख्यतः स्टेटर में की जाती है तथा रोटर भाग में या तो चालक स्थापित किए जाते हैं या छोटी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगला है, दो संलग्न एवं असमान पोल्स के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। यह खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, अर्थात पोल पिच बराबर स्टेटर खांचों की कुल संख्या अपान पोल्स की संख्या। अगला दोस्तों, कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है, अर्थात पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। अगला दोस्तों, कुल कॉइल ग्रुप बराबर फेजों की संख्या गुणे पोल्स की संख्या होती है। अगला दोस्तों, प्रति फेज कॉइल ग्रुप बराबर कॉइल्स की संख्या अपान फेजों की संख्या। दोस्तों ये फार्मूले जो हैं इन्हें आप सही ढंग से याद कर लेना, इसी में से सवाल बनते हैं अधिकतर। चलिए अगला है, प्रति फेज पोल कॉइल ग्रुप बराबर कुल कॉइल ग्रुप अपान फेजों की संख्या गुणे पोल्स की संख्या होती है। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वह वाइंडिंग लॉन्ग पिच या वाइंडिंग कहलाती है। संतुलित वाइंडिंग को सम ग्रुप वाइंडिंग या असंतुलित वाइंडिंग को विषम ग्रुप वाइंडिंग भी कहते हैं। यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। अगला है दोस्तों, आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुल स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं और सभी स्टेटर खांचों में कॉइल पार्श्व स्थापित नहीं हो पाते हैं। पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कोई भी स्टेटर खांचा रिक्त नहीं रहता है। अगला है, पूर्ण पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। लघु पिच वाइंडिंग का प्रयोग करने पर तांबे की बचत होती है तथा I²R क्षति का मान कम होता है जिससे मोटर की दक्षता बढ़ जाती है। इसलिए अधिकांश मोटर्स में लघु पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगला दोस्तों, सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में सामान्यतः कंस्ट्रेंटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यदि चेन वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल संकेंद्री प्रकार की हो तो वह कंस्ट्रेंटिंग वाइंडिंग कहलाती है। अगला है, स्क्यू डायमंड कॉइल तथा इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में व्यक्त किया जाता है। अगला है, यदि एक प्रकार की वाइंडिंग होल कॉइल वाइंडिंग है तो दूसरे प्रकार की वाइंडिंग का भी होल कॉइल वाइंडिंग होना आवश्यक नहीं है। अगला दोस्तों, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में अधिक समांतर पथों की संख्या के कारण विद्यमान विद्युत धारा का मान घट जाता है जिससे कार्बन ब्रशेज पर स्पार्किंग की मात्रा भी घट जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।